Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, which was the main cause for boycotting foreign goods during non-cooperation movement? Non-cooperation movement के टाइम पे foreign goods को boycott करने का main reason या main cause क्या था? Let's see the four options given to us. Option A, a symbol of Western economic and cultural dominations. Option B, symbol of foreign rule. Option C, symbol of Western political domination. And option D, सिंबल ऑफ ऑप्रेसिव रूल। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हैं। उसमें पहला है कि जो फॉरेन गुड्स थे वो वेस्टर्न इकोनॉमिक और कल्चरल डोमिनेशन का सिंबल थे। ऑप्शन बी कहता है कि फॉरेन रूल के सिंबल थे। ऑप्शन सी कहता है वेस्टर्न पॉलिटिकल डोमिनेशन का सिंबल था। एंड ऑप्शन डी सेज ऑप्रेसिव रूल का सिंबल था। लेट्स सी द की कंसेप्ट। की कंसेप्ट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है और उसमें एक सीरीज ऑफ बॉयकॉट कैरी फॉरवर्ड करा जाता है। लेट्स सी द आंसर। पीपल डिस्कार्डेड द फॉरेन गुड्स। द इम्पोर्ट फेल बाय हाफ बिटवीन 1921 to 1922. Wearing Indian clothes only gave boost to द इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। अब लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे फॉरेन गुड्स को डिस्कार्ड कर दिया, अलग कर दिया। इस वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इम्पोर्ट्स पे, बिकॉज फॉरेन गुड्स कहाँ से आएंगे इंडिया में? बाय इम्पोर्ट्स। सो इम्पोर्ट्स फेल, इम्पोर्ट्स आधे हो जाते हैं 1921 से 1922 के बीच में। और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका प्रोडक्शन बूस्ट हो जाता है। इट ग्रू बाय वियरिंग ऑफ इंडियन क्लोथ्स ओनली। इस तरीके से हम अपना आंसर डिराइव कर सकते हैं। सो आर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अ सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक कल्चरल डोमिनेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।